नमस्कार दोस्तों, इट्स माँ प्रेम असीमा हेयर। आई एम तंत्र थेरेपिस्ट एंड प्रैक्टिशनर फ्रॉम केरला। आज का विषय है पुरुषों को संबोधित करके, मैन हर हार्ट मस्ट ओपन फर्स्ट बिफोर यू रीच फॉर हर योनि। इसमें पुरुषों को हिदायत दी गई है, पुरुषों को समझाया गया है कि जब भी आप किसी स्त्री के समीप जाओ तो उसकी योनि के पास पहुंचने से पहले आपको उसके हृदय को ओपन करना पड़ेगा। स्त्री के उसके हृदय के समीप जाना होगा, उसके हृदय को खोलना होगा, उसके भीतर भावनात्मक संबंध जगाने होंगे। उसके बाद ही आपको उसकी योनि तक पहुंचना चाहिए। A woman's heart must open first before juice will start to flow to her vulva. जब एक स्त्री का हृदय खुलता है उसके बाद ही, क्योंकि स्त्री का जो हार्ट चक्र है और जो सेक्स चक्र है वो आपस में जुड़ा हुआ होता है। तो अगर स्त्री भावनात्मक रूप से तैयार है, भावनात्मक रूप से ओपन है, खुली हुई है आपके प्रति, तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसके हार्ट के पास जाएं, उसके हृदय चक्र को खोलें, उसके अंदर इतना भरोसा, इतना समर्पण दिलाएं कि वो स्त्री अपने आप ओपन हो जाए। और जब उसके हार्ट चक्र ओपन होता है तो जो उसका सेक्स सेंटर है वहाँ पर भी प्रभाव पड़ता है। तब उसका जो वल्वा है, उसकी जो वजाइना है, उसकी जो योनि है, तब वहाँ से जिसको नेक्टर बोलते हैं, रसधार जिसको अमृत बोलते हैं, वो बहना शुरू हो जाता है। दिस स्टार्ट वेल बिफोर यू रीच द बेडरूम। और इस तरह से जब हमारा शरीर रिएक्ट करता है तो वो बेडरूम से पहले ही शुरू हो जाता है नेक्टर निकलना। अगर आपका भावनात्मक, अगर आपका हार्ट चक्र एक दूसरे से ओपन हुआ हो तो foreplay can begin days before you actually bodies connect। शरीरों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए, शरीरों का संबंध बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है वो है फोरप्ले। अगर आपको फोरप्ले करना आता है तभी आपका शरीर तैयार होता है। अगर आप फोरप्ले नहीं करते अपने साथी के साथ तो वो बलात्कार कहा जाता है, उसको हम लव मेकिंग नहीं बोलते। एंड वंस योर बॉडीज डू कम टुगेदर, और एक बार फोरप्ले करने के बाद जब आपका शरीर एक दूसरे के समीप आ जाता है, आपके जीवन साथी के पास करीब, लेट हर फील योर प्रेजेंस। तब एक दूसरे की जो प्रेजेंस है ना, एक दूसरे का अस्तित्व, एक दूसरे की एनर्जी, ऊर्जा, फेमिनिन एनर्जी और मस्कुलिन एनर्जी तो है ही, साथ में एक दूसरे के प्रति हमारा जो भावनात्मक संबंध बनता है। हम आंखें बंद करके भी अपने पार्टनर को फील कर सकते हैं कि वो हमारे करीब है, वो हमारे समीप बैठा है। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंस। जब हमें एक दूसरे की सांसें भी फील हो, हमारे अंदर हमारे एक दूसरे के प्रति इतनी हार्मनी बन जाए एक दूसरे के साथ कि हमारे सांसों का जो लय है वो भी अगर ऐसे ही बराबर चलने लग जाए, अगर मैं सांस ले रहा हूँ तो दूसरा भी सांस ले रहा है, वो छोड़ रहा है तो मैं भी छोड़ रहा हूँ, हमारी सांसें भी एक दूसरे के साथ लय में, गति में चलने लग जाए, तो इस तरह से हमें एक दूसरे की प्रेजेंस फील करनी है। इससे क्या है, हमें अपने अंदर जीवंतता महसूस होती है, लाइवनेस महसूस होती है। और ऑफकोर्स ये तंत्रा का पार्ट भी है कि लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। यही हम अध्यात्म में सीखते हैं। लव एंड इनडिवाइडेड अटेंशन, दिस विल अराउज हर। और ये हमारे, जब हम एक दूसरे की प्रेजेंस महसूस करते हैं, फोरप्ले करते हैं, तो ये हमारे प्यार को भी बढ़ाता है, प्यार की गहराइयाँ भी बढ़ाता है। और जो हम एक दूसरे से बटे रहते हैं, वो जो हमारी अटेंशन होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। हमें एक दूसरे से एकत्व की, वननेस की भावना, एक फीलिंग जागृत हो जाती है। दिस विल अराउज हर। और जब आप उसके धीरे धीरे इतना करीब जाते हो, आप उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हो, वो आपकी प्रेजेंस को महसूस करती है, तो इससे जो कामुकता है हमारे शरीर की, जो सेक्स एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप फोरप्ले करते हो, अगर आप स्लो सेक्स करते हो,
तो हमारी जो कामुकता है वो हमें पूरे अपने शरीर में फील होती है, नॉट ओनली जेनिटल एरिया। सिर्फ और सिर्फ जननांगों में ही हमें अपनी कामुकता महसूस नहीं होती, हमें पूरे अपने शरीर में महसूस होती है। जब हमारे पूरे शरीर में जो ऊर्जा का बहाव है वो बहने लग जाता है, जब हमारा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांपने लग जाता है, ट्रैम्बलिंग करने लग जाता है। एंड वुमेन, दिस मीन्स होल्डिंग योर ओन बाउंड्री। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते अपने जीवन साथी के साथ, अपने महिला मित्र के साथ, तो क्या होता है, वुमेन्स बहुत जल्दी ओपन नहीं होती, तो वो अपनी जो उसकी सीमाएं हैं, जो उसकी बाउंड्रीज हैं, उनको और ज़्यादा पकड़ लेती है, और ज़्यादा वो अपनी सीमाओं में बंध जाती है बजाय कि खुलने के। एंड सेइंग नो इफ़ यू नो यू आर नॉट रेडी फॉर वेजाइनल टच और पेनिट्रेशन। और ऐसे में महिला, आप तो तैयार होते हो कि आपको संभोग करना है, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, बट ऐसे में फिर महिला जब तैयार नहीं होती शारीरिक रूप से, तो वो आपको नो कहने लग जाती है, मना ही करने लग जाती है। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा ना, जो जीवन साथी के साथ अपने रहते हैं, तो महिलाएं अक्सर 100 में से 80% महिलाएं मना ही करती हैं। ये पुरुषों की शिकायत रहती है कि महिलाएं हमारे तैयार ही नहीं होती, तो उसका प्रमुख कारण यही है कि आप फोर प्ले करके उसको रेडी नहीं करते। आपने जंगल में भी देखा होगा, जंगल ना भी देखो तो आप डिस्कवरी में देख लिया करो कि जब एक फीमेल होती है जानवर, मेल को कितनी मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कितना अभ्यास करना पड़ता है, कितने तामझाम करने पड़ते हैं फीमेल के चारों ओर घूम घाम के, तब वो फीमेल रेडी होती है। तो वो जो नाच गाना पुरुष का चलता है, वो जो सुंदरता, जैसे मोर नाचता है, तब फीमेल जो मोर होती है वो उसके करीब आती है। ऐसे ही सभी जानवरों में देखा गया है कि फीमेल को मनाने के लिए, फीमेल को तैयार करने के लिए मेल को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। कुछ एक पक्षी जो होते हैं वो डांस करते रहते हैं 1-2 घंटे तक। 1-2 घंटे तो छोड़ो, मैंने देखा था कि काफ़ी समय तक, 1, 2, 3, 4, 1 हफ्ते तक भी कुछ जो मेल होते हैं वो उसको मनाने में ही इतना समय लगा देते हैं अपना। तो इस तरह से जब हमें अपनी फीमेल से, पार्टनर से संबंध बनाना हो, तो उसके शरीर को पहले तैयार करना पड़ता है। ये आप पुरुष लोगों की ड्यूटी बनती है। उसके बाद ही आपको जो सेटिस्फैक्शन चाहिए संभोग में, तभी वो आप लोगों को मिल पाती है। अदरवाइज़ तो संभोग बहुत उथला उथला रह जाता है। अदरवाइज़ तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस रह जाता है कि आपने पेनिट्रेशन किया और आप अलग अलग हो गए। तो इफ़ यू नो यू आर नॉट रेडी फॉर वेजाइनल टच और पेनिट्रेशन, तो इसमें समझाया गया है कि अगर महिला पेनिट्रेशन के लिए तैयार नहीं होती, वेजाइनल टच योनि के स्पर्श के लिए तैयार नहीं होती, अगर वो अपनी योनि में लिंगम को नहीं लेना चाहती, तो ऐसे में स्त्रियां मना कर देती हैं। दिस मीन्स स्लोइंग थिंग्स डाउन। और ये बात क्या इंडिकेट करती है, अगर पुरुष मित्र समझदार हो यहाँ पर, तो ये जब आपकी महिला मित्र नो आपको कहे, मना आपको करे, तो वहाँ पर ये समझने की बात है पुरुषों को कि जो आप इतनी जल्दबाजी में करते रहते हो, जो आप इतना होच पोच मचा देते हो, संभोग में भी, बिस्तर पर भी आप इतना जल्दबाजी में रहते हो, जैसे कि आप बाकी संसार में भागते दौड़ते रहते हो, हाय तौबा मचाए रखते हो, ऐसे ही अगर यही कंडीशन आप बिस्तर पर लेकर जाते हो, तो आमतौर पर मैक्सिमम मोस्टली 99% आपको नो कहने को ही मिलेगा, नो ही सुनोगे आप। तो दिस मीन्स स्लोइंग थिंग्स डाउन। तो यहाँ पर आपको रुक कर विद अवेयरनेस, अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करके सोचने की ज़रूरत है कि वहाँ आपको अब स्लो होना है। चीज़ें स्लो डाउन होती हैं धीरे धीरे। जब आप अपनी धीमी गति से धीरे धीरे आप अपने पार्टनर के करीब जाते हो, उसको स्पर्श करते हो, उसको चूमते हो, उसको हग करते हो, ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप करते हो, तब आपका पार्टनर रेडी होता है। और ऑफ कोर्स आपको अपने, अगर आप तंत्र
साधक हो तो आपको अपनी सांसों पर भी ध्यान देना है। अगर आपकी सांसें तेज़ तेज़ चलेंगी तो भैया आपका जो काम है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके लंबी और गहरी सांसें लें और धीमी सांसें लें। इससे आप और ज़्यादा अपने आप की जो कामुकता है, आपका जो अराउजल है, आपका जो ऑर्गेज़म है, वो आप और ज़्यादा लंबे समय तक अनुभव कर पाओगे। तो ये है तंत्रा टेक्निक। टू रियली फील ए फुल फक यस, अगर आपको फुल फकिंग चाहिए, अगर आप अच्छे से संभोग करना चाहते हो, अगर आप अच्छे से एंटरटेनमेंट करना चाहते हो, अच्छे से रोमांचित होना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, तो ये चीज़ें फोर प्ले जो है वो आपको करना ही होगा हर हालत में। When the body is a maybe, usually the heart wants to trust and open more। आमतौर पर क्या होता है, महिलाओं का जो शरीर है या महिलाओं की इंटेंशन जो है वो मतलब हार्ट के ज़्यादा, वो फीलिंग में ज़्यादा जीती हैं। तो जब तक कि वो उनकी बॉडी को तैयार करने से पहले उनको भावनात्मक रूप से करीब आना होता है, तो वो इंतज़ार करती हैं कि जो पुरुष या जो मेल मित्र उनके करीब आए तो वो पहले भावनात्मक संबंध उनसे जोड़े, उसके बाद ही वो उसके शरीर को स्पर्श करें। भले आप किसी के पति हो तो आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता महिला के शरीर को बिना उसकी इजाज़त के, बिना उसके शरीर के तैयार होने के आप उसके साथ बलात्कार करो। बलात्कार मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब महिला का शरीर तैयार नहीं होता या महिला खुद भी भावनात्मक रूप से रेडी नहीं होती, तब आप लोगों को संभोग नहीं करना चाहिए। आप लोगों का, पुरुषों का कुछ नहीं बिगड़ता, बट महिलाओं का शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, और जब आप उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करते हो तो उनके पेट में, टमी में, उनके वाजाइना में, उनका जो यूट्रस होता है वहाँ पर बहुत सारी मतलब सूजन आ जाती है, बहुत सारी बीमारियाँ उनको लग जाती हैं। आप लोगों का काम होता है 5 मिनट में आप निपटा कर दूर हो जाते हो, लेकिन महिलाएं फिर पूरा दिन अपने पेट को लेकर पकड़ कर बैठी रहती हैं, और इनको इस वजह से बहुत ज़्यादा बॉडी डैमेज हो जाता है, अंदरूनी जो हमारे पार्ट होते हैं स्त्रियों के। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। जब तक कि वो इमोशनली और फिज़िकली तैयार ना हो जाए तब तक आपको संभोग की क्रिया उसके साथ नहीं करनी चाहिए या पेनिट्रेशन नहीं करना चाहिए। एक्चुअली संभोग सिर्फ और सिर्फ पेनिट्रेशन नहीं होता। सेक्स जो है, संभोग जो है, वो एक कला है और वो एक आर्ट है। इसलिए ही वात्सायन ने पूरा ग्रंथ, पूरी रचना उस पर कर दी थी, सिर्फ संभोग पे। अगर एक ही लाइन में बोला जाता, हमारे जो थॉट्स है, जब हम सेक्स शब्द या संभोग शब्द बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ पेनिट्रेशन। तो इतनी सी बात होती तो इतनी बड़ी रचना वात्सायन को नहीं करनी पड़ती। So often a woman's body is forced to open when she is not ready। बहुत बार 98% ऐसा ही होता है कि महिलाएं तैयार नहीं होती और पुरुष फोर्सफुली, ज़बरदस्ती अपना अधिकार समझकर उसके साथ संभोग करता है, जो कि बहुत गलत है। इफ़ यू वांट टू क्रिएट लॉन्गर लास्टिंग, अगर आप अपने संभोग को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हो, लंबे समय तक उसका आनंद लेना चाहते हो, अर्थ शैटरिंग ऑर्गेज़म, और अगर आप पृथ्वी तोड़ ऑर्गेज़म चाहते हो, एंड लव मेकिंग विद योर पार्टनर, और अपने पार्टनर के साथ आप प्रेम संबंधों को गहरा करना चाहते हो, तो मेक श्योर हर हार्ट इज़ ओपन। इस बात के लिए आपको श्योर होना चाहिए, इस बात की आपको मतलब भरोसा भीतर होना चाहिए कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है, आपकी जो महिला मित्र है, उसका हार्ट खुल चुका हो, उसका हार्ट ओपन हो चुका हो आपके लिए। बिफोर यू रीच फॉर हर योनि, और उसकी योनि से पहुंचने से पहले उसके हार्ट को ओपन करना बहुत ज़रूरी है। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर समझ आया है, अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी टुडे।
और एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल किसी महिला मित्र का सवाल था कि अगर आप सेक्स के बारे में बात करते हो, संभोग के विषय में आप अपने विचार रखते हो, तो आप अपने आगे नाम के आगे माँ क्यों लगाते हो। तो हालांकि मैंने उनको बताया था कि मेरा पूरा नाम माँ प्रेम असीमा है, जो कि संन्यास का नाम है। भगवान श्री रजनीश का ओशो का मैंने संन्यास ले रखा, तो उसमें मेरा पूरा नाम यही है, माँ प्रेम असीमा। तो इसलिए मैं अपना पूरा नाम लिखती हूँ। बट यहाँ पर उसका मुद्दा ये था कि माँ तो बहुत पवित्र शब्द होता है अपने आप में, और जब माँ इतना पवित्र शब्द है तो जो संभोग है, जो सेक्स है, वो अपवित्र है। तो उसकी सोच ये थी। तो फिर मैंने सीधा उनसे सवाल पूछा कि कोई औरत माँ कब बनती है, कैसे बनती है, क्या प्रक्रिया होती है उसकी माँ बनने की। कोई औरत माँ तभी बनती है ना जब उसने अपने पार्टनर के साथ संभोग किया हो, सेक्स में उतरी हो, तभी तो वो माँ बनेगी, वरना तो माँ कैसे बन सकती है। तो फिर उसने कहा कि मतलब संभोग करने के लिए माँ बनना ज़रूरी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, बात तो सही है। अगर किसी को माँ नहीं बनना हो तब भी वो स्त्री संभोग कर सकती है। तो फिर मेरा दूसरा सवाल ये था कि चलो ठीक है, उसको माँ नहीं बनना है, बट वो स्त्री भी कैसे बनी, वो पैदा कैसे हुई। जब उसके माँ बाप ने संभोग किया होगा तभी तो उसका जन्म हुआ है ना। अब ये बताओ, संभोग कहाँ नहीं है हमारे पूरे यूनिवर्स में। जहाँ पर भी आपको जीवन पनपता हुआ मिलता है, वो क्या इंडिकेट करता है कि उसके माँ बाप आपस में मिले होंगे, उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी की होगी, सेक्स किया होगा, संभोग किया होगा, तभी तो वहाँ पे जीवन पनप रहा है ना। एक छोटा बच्चा पैदा कैसे होता है, या जैसे ये पेड़ पौधे हैं, ये फूल हैं, ये कैसे खिलते हैं। ये फ्लावर के जो परागकण हैं वो इधर से उधर मेल के फीमेल के बीच में जीव जंतु लेकर आते हैं। चिड़ियाएँ होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, वही तो स्त्री के और मेल के परागकणों को ट्रांसफ़र करती है ना इधर से उधर। तो वो क्या है, वो संभोगी तो है। अब आप स्पेस में देख लीजिए, यूनिवर्स में देख लीजिएगा, डिस्कवरी साइंस आप देखिएगा, तो उसमें भी जब दो ग्रह आपस में टकराते हैं, टकराए ना, वो टकराहट उनकी हुई, वो एक दूसरे के करीब आए, तो वो भी तो संभोगी था ना। और उनकी टकराहट से जो फिर बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, बहुत सारा मैटर निकलता है, फिर उस मैटर से एक और ग्रह पैदा होता है। तो जितना जितना जीवन का विस्तार हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है, वो क्या आधार है उसके पीछे। उस सब के पीछे आधार संभोग ही है, जिसको मनुष्य के दिमाग में जो फितूर और गोबर भरा पड़ा हुआ है हमारे धार्मिक ग्रंथों द्वारा कि ये सब पाप है। हालांकि हमारे धार्मिक ग्रंथों को भी अगर हम अच्छे से पढ़ें, जैसे हमारा वात्स्यायन शास्त्र है, तो कहीं पे भी संभोग को पाप नहीं माना गया है। ये कुछ एक लोगों की सोच आई है अभी बीच में, वरना तो पहले भारत में तो इसको बहुत पवित्र माना जाता है। और इसके उदाहरण आप हमारे खजुराहो के मंदिरों में देख सकते हो। अर्धनारीश्वर जो शिवा शक्ति का टेम्पल होता है, वहाँ पर आप देख सकते हो। हम किसकी पूजा करते हैं, हम लिंग की पूजा कर रहे हैं। और वो जो लिंग है वो किस में स्थापित है, वो योनि में स्थापित है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों का भी ऐसा कोई इंटरेस्टिंग सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। और अगर आप लोगों को काउंसलिंग चाहिए, और या फिर घर बैठे आप अगर पार्टनर हो या सिंगल भी हो, आपको तंत्रा की प्रैक्टिस करनी है, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा ही है, और इसमें बहुत सारे लिंक हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोगों को कैंप ज्वाइन करना है तो अभी 20 जनवरी से कैंप स्टार्ट है। और इसके अलावा भी बिना कैंप भी अगर आप आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। एक हफ्ते पहले आप बुकिंग करा लीजिएगा फ़ोन पे। और उसके बाद फिर मेरा फरवरी में कैंप है 19 तारीख को, अमावस्या की रात को। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें क्या क्या होगा मैंने सब कुछ लिख रखा है। वो टेलीग्राम चैनल है मेरा, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जगह के मेरे फार्म हाउस की फ़ोटो या जो भी आप इससे संबंधित नॉलेज चाहिए वो आप ज्वाइन करके वहाँ ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। शुक्रिया आप लोगों का। नमस्कार।